राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे आपकी कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया है गुरुजी। जब लॉकडाउन के बाद से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। पहले मुझे शिमला घूमना पसंद था, बट अब मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। पहले मुझे पिज़्ज़ा बर्गर पसंद था, पर अब मुझे माखन मिश्री पसंद है। मेरा पूरा चॉइस, मेरी पूरी लाइफ आपने बदल दी गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने बचाया था खंभे से प्रकट होकर, लेकिन दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है कि धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो ये इसका मतलब, ये उंगली कितनी है? 5। और ये हाथ कितने हैं? 1। एक हाथ में उंगली कितनी है? क्या गुरुजी? एक हाथ में उंगली कितनी है? 5। तो ये एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं। जी गुरुजी। उसी तरह एक ही नारायण, उन्हें देवी कहो, शंकर कहो, विष्णु कहो, उन्हें गणेश कहो, सूर्य कहो, तो एक ही कभी देवी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवी नरसिंह बन गई, कोई अलग बात नहीं है। नारायण नरसिंह बन गए, क्योंकि नारायण ही शक्ति के रूप में प्रकट होते। कहते ना राधा और कृष्ण एक हैं। जी गुरुजी। तो लक्ष्मी नारायण भी एक हैं। दूसरा कोई तत्व ही नहीं है ना बेटा। जी। व्यवहार में दुर्गा है, व्यवहार में नारायण है, पर मूल में नारायण और दुर्गा लक्ष्मी एक है, 2 तत्व नहीं है। जी गुरुजी। तो चाहे दुर्गा नरसिंह बन के आए ऐसा हम कहें, चाहे नारायण नरसिंह बनकर आए, बात एक ही है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ लो। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने भागवत में बताया है कि श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी की भृकुटी से शिव जी का प्रकट हुआ है। तो मैं अगर किसी से ये बात बोलती हूँ तो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के कोई पिता ही, शिव के कोई पिता नहीं है। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, भागवत जी पढ़ लें। वो लोग मुझे ही झूठा बना देते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, किसी के झूठा बनाने से सच थोड़ी झूठ कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम फालतू में, तुम गलत लोगों का साथ कर रही हो, संगत कर रही हो, तुम्हें क्या नॉलेज है? ऐसा है। इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। जी गुरुजी। एक बार एक चीता और गधा बोला कि ये घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास तो हरी है। गधा बोला नहीं, ये घास लाल है। चीता बोला नहीं, ये घास हरी है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। गधा बोले घास लाल है, चीता बोले कि घास हरी है। अब दोनों बोले कहाँ चलें? बोले जंगल का राजा शेर है, चलो शेर के पास चलते हैं कि भाई साहब आप निर्णय करो। तो दोनों गए शेर के पास। शेर से पूछा कि भाई बताओ कि ये घास लाल है कि हरी है? तो गधा बोला कि शेर साहब घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास हरी है। तो शेर बोला कि हाँ गधा ठीक कह रहा है, घास लाल है। अब गधा खुश हो गया, देखो मैं जीत गया, मैं ठीक कह रहा था ना कि घास लाल है, देखो शेर भी वही कह रहा है। और गधा खुश होकर चला गया। चीता बोला वाह राजा, आपका गजब का न्याय है, आप जानते हो कि घास हरी है, फिर काहे बोला? तो शेर बोला कि ये बताओ, तुम गधे से जीत भी जाते तो जीतते तो गधे से, गधे से जीत के भी क्या पाते? इसलिए तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से लड़े क्यों। पहला तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से क्यों लड़े। गधा मतलब वो मानना ही नहीं था उसको। उसे हम भी कहते कि घास हरी है तो वो कहता नहीं शेर गलत है। तो पहले तो ये बताओ कि तुम गधे से लड़े क्यों। वो गधे से लड़के जीत भी जाते तो पाते क्या। इसलिए गधों की लड़ाई में दूर हो जाना ही समझदारी है। कहाँ उनको समझाते फिरे। अब जो गधे हैं उन्हें क्या समझाएं? भाई तुम जो कह रहे हो चलो वही ठीक है, ठीक है। गधों से जीत के भी मिलना क्या है? कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी, और मेरा एक और प्रश्न है कि जो भैरव बाबा हैं वो देवता हैं, पर जैसे महापाप होता है वो 4 में होता है, शराब, मांस, पराई स्त्री और जुआ में। तो उन्हें शराब चढ़ता है फिर भी उनकी पूजा क्यों की जाती है? वो तो महापापी हो गए ना। देखो देवता है वो, भगवान नहीं है। फिर भी माता रानी के दर्शन हम करने जाते हैं। देवता 3 प्रकार के होते हैं। जी गुरुजी। सात्विक, राजस और तामसी। तो ये देवता जो हैं, ये देवता अपने विचार के हैं, ठीक है, उनका काम है। तो इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होती। इसलिए हमारे देवताओं की पूजा कहाँ होती? और देवता चित्त न धरई, इसलिए तो हम लोग देवताओं की पूजा नहीं करते कि देवता भी, जब हम दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं कई बार देवता भी वह आचरण कर लेते हैं जो संसार का इंसान तक नहीं करता। इसलिए देवताओं की पूजा नहीं होती। और देवता चित्त न धरई। तो कहते हैं वैष्णो देवी जा रहे हो, हाँ तो जाओ वहाँ, वो शिव के गण है। देखो ऐसा है ना, शिव जी के गण है और शिव जी के गण सब तरह के हैं, अच्छे भी बुरे भी। ये समझते हैं कुछ मर्द कि हम शराब पियेंगे, क्या ये भैरव बाबा का प्रसाद है? तो बोले तुमको भैरव बनना है? कहते हैं बोले भैरव बनना है तो पियो, पर यदि राम बनना है तो फिर राम का आचरण उतारो। तो राम भी तो है, राम का आचरण करो ना, भैरव जी का आचरण क्यों करना? अगर हम किसी को शराब पीने के लिए मना करते हैं तो वो कहते हैं कि हम शराब पी रहे हैं फिर भी हमारे अंदर इतनी फुर्ती है, तुम तो कुछ नहीं पी रही हो तो तुम बीमार रहती हो, शराब पीने से फुर्ती आता है। तो उनको सलाह दिया करो, फिर नहाओ भी उसी से। अच्छा है, क्या करोगे? पीने दो, समझाना हमारा काम है, नहीं समझना लोगों का काम। गुरुजी, नारियों के सम्मान के विषय में मैं 4 लाइन बोलना चाहती हूँ।
मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग इल्जाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या सतयुग इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादाओं के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता के उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन अंधेरी सड़कों पर मुझे अकेला तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई आगे ना आया, मदद को कोई आगे ना आया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये आजकल के लड़के हैं नौजवान, थोड़ा सा बहक ही जाते हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ, जो हुआ वो उसे भूल जाओ। ये लड़के हैं, ये तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम्ही पे उंगली उठाएंगे, दुनिया वाले तुम्ही पे प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों के इस भूल भुलैया में, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब कुछ भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझे छूते उन हाथों को। कैसे भूलूं उन तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को, कैसे भूलूं उन दर्द को। मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, लेकिन मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएंगी, सारी उम्र साथ रह जाएगी। राधे राधे गुरुजी। सुनो, सुंदर एक सुनो, माइक दो। अच्छा, इतनी सुंदर आपने कविता सुनाई, इसके लिए तालियां। गुरुजी अभी और है, बाद में सुनाना उसको। पर जो कविता सुनाई ना, उससे एक सवाल खड़ा हुआ जी गुरुजी। और वो सवाल ये है, आप बताओ, दुर्योधन सही था, द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था, दुशासन, तो दुशासन सही कर रहा था कि गलत? गलत। किसकी गलती थी इसमें? दुशासन की। दुशासन की। क्या दुशासन की माता गांधारी की गलती नहीं थी, जिसने संस्कार देना भूल गई अपने बेटे को? जी गुरुजी। केवल दुशासन गलत है कि गांधारी भी गलत है? गांधारी भी गलत है। इसलिए जहां कविताएं नारी के लिए कही जाती हैं, उस कविता में एक बात जरूर जोड़नी चाहिए कि यदि पुरुष बिगड़ा है तो आप माताओं का धर्म था कि 4 थप्पड़ मारते नालायक को, और 4 थप्पड़ मार के नारी का सम्मान करना सिखाते। क्यों नहीं करेगा? बचपन से हर बेटे को हर माँ सिखाए कि नारी का बेटा सम्मान कर, माँ के रूप में कर, बहन के रूप में कर, बेटी के रूप में कर, और रास्ते में मिलने वाली हर लड़की का नारी के रूप में सम्मान कर, बहन के रूप में सम्मान कर। हर माँ 4 थप्पड़ इस बात के लिए मारे कि तू नारी का सम्मान क्यों नहीं करता। यदि हर माँ, आप आज लड़की हो, कल आप माँ बनोगी, आपका बच्चा होगा, उसे 4 थप्पड़ इसलिए मारना कि वो नारी का सम्मान करना सीखे। हर बेटे को 4 थप्पड़ पड़ना चाहिए इस बात के लिए कि तू नारी को गलत दृष्टि से क्यों देखता है, किसी बहन बेटी पे गलत कमेंट क्यों करता है। चौराहे मोहल्ले पे खड़ी लड़की जा रही है, लड़के 4 बैठे हैं, लड़की को कुछ भी बोल दिया। ट्रेनों के अंदर, बस स्टैंडों में, जहां मौका मिलता है, कुछ लड़के आते हैं और स्त्रियों को, लड़कियों को गलत जगह पे टच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो लड़के कौन है? वो लड़के भी किसी माँ के बेटे हैं। मैं हर उस माँ से, जो माँ अपने आप में एक स्त्री है, हर उस माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे को यदि नारियों का सम्मान करना सिखाया होता तो इन कविताओं की जरूरत ही ना पड़ती। गुरुजी, अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है, घर में या बाहर में, आजकल तो लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाप भाई के सामने भी सुरक्षित नहीं है, तो अगर लड़की ने बता दिया तो उसे वहीं चुप करा दिया जाता है कि बेटा चुप हो जा। ये गलत है, ठीक है, परिवार की बदनामी होगी, उसका चुप हो साथ जा। देना चाहिए। तो लड़की ने बर्दाश्त करना सीख लिया। जब लड़की बर्दाश्त करने लगती है तब लोग कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त क्यों किया, तो फिर भी लड़की गलत है। और जब लड़की आवाज उठा दे उस पे, उसका विरोध करे, तो भी उसको गलत साबित कर दिया जाता है। सही कह रही है, समाज की हालत है, इस हालत को हम नकार लड़कियों नहीं को रहे। हमेशा क्यों गुरुजी दबा के रखा जाता है? इसलिए तो कहता हूं कि वो लड़की जब माँ बने तब अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखा दे, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। गुरुजी, कोई ऐसा दिन नहीं आ सकता जिससे लड़कियां खुल के जी सकें, खुल के रह सकें। घर में भी लड़कियां डर डर के रहती हैं अपने बाप भाई के सामने। आजकल हजारों लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने दर्द को छुपा के हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बाप के सामने कौन बेटी डरती है? गुरुजी, बहुत हो रहा है ना आजकल। कैसे? सर, पिता ही बेटी को बेटी नहीं समझ रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो जा रहा है, बाप ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है बाप? मेरे पिताजी नहीं, दुनिया की बात करो, क्या दुर्व्यवहार करते हैं पिता लोग? अब गुरुजी गलत व्यवहार कर देते हैं,
अच्छा, जी गुरुजी, आजकल हो रहा है ऐसा बहुत, मैंने सुना है। मतलब पिता अपनी बेटी के साथ गलत जी व्यवहार। गुरुजी। तो आपके कोई जानने पहचानने वालों के साथ हुआ है ऐसा? जी गुरुजी। हुआ है। इसलिए शास्त्रों की मैंने एक बात कही थी तो लोगों ने मेरा विरोध किया था। नहीं गुरुजी, आप A to Z हर बात सच करते हैं। जो मीडिया वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें अब आपके माध्यम से बता दूं कि अगर उन्हें मेरे गुरुजी की बात गलत लग रही है तो वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सामने जाके टॉयलेट के सामने मात्र 10 मिनट खड़े होकर देख लें कि उन लड़कियों की हालत क्या है। ऑफिस, घर से ऑफिस जाने के वक्त और ऑफिस से घर आने के बाद गुरुजी, ड्रेस घर से कुछ और पहन के आती हैं, बाथरूम में जाती हैं कुछ और पहन लेती हैं, और ऑफिस में जाती हैं जॉब करने, फिर जॉब से आती हैं, फिर ऑफिस में चेंज कर लेती हैं। तो ये क्या है गुरुजी? इन लड़कियों की औकात तो 2 कौड़ी की है, बस मैं तो इतना कहूँगी। गुरुजी आप बिल्कुल सच कहते हैं, हर बात। विरोध करने वाले मीडिया वाले आपके पीछे पड़ गए, पता नहीं उनको क्या जलन मच रही है आपसे। सनातन का विरोध करना है कुछ लोगों को, बस वो कर रहे हैं बेचारे अपना काम। गुरुजी आप कहते हैं सबके अंदर भगवान का दर्शन करो, ऐसे इंसान के अंदर कैसे भगवान का दर्शन किया जा सकता है? इसलिए तो ऐसे लोगों को नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी। चलो, राधे राधे खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, एकादशी के बारे में एक दिन पहले बता दिया करो, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं गांव में। बता तो देते हैं। जैसे कल की है ना, तो आज बता दिया करो। कल तो अष्टमी है, राधाष्टमी। बात कर रहे हैं हम वैसे एकादशी। बता देंगे, बता देंगे। और हमारा प्रश्न ये है कि भीष्म पितामह जैसे को बाणों की सैया मिली, हाँ, और भागवत की कथा सुन के वो अजामिल तर गया या धुंधकारी, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। अजामिल तर गया भगवान का की कथा सुन के, नाम जब के एक नाम लिया अजामिल ने, उद्धार हो गया। हाँ, धुंधकारी ने भागवत सुनी, उद्धार हो गया। भीष्म पितामह बड़े योग्य थे, ज्ञानी थे। उनसे एक अपराध हो गया सांप को कांटों के ढेर में डालने का, जी। जिसके कारण बाणों की सैया मिली। और समाज को प्रेरणा ये देना चाह रहे हैं भगवान कि देखो, आप कोई कितने भी बड़े क्यों ना हो, यदि पाप किया है तो दंड भोगने को तैयार रहिएगा। तो महाराज हमने तो पाप किया है, फिर हम तो पापी है। तो फिर आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण, आपकी हर बात को, ऐसे अर्जुन ने मानी भगवान की बात, कृष्ण की, ऐसे आपकी बात को फॉलो करते हैं हम घर में। तो फिर यदि हमने आत्मसमर्पण कर दिया पर अब हम पाप नहीं करते, हमने किए थे हाँ। पर अब नहीं कर रहे हैं, यदि हमने पाप किए और हमने उसे कभी दोहराया नहीं, तो ईश्वर उन्हें माफ कर देते हैं। जी। यदि आप कह दें सन्मुख हाँ ही जीव मोहि जबहि जन्म कोट यघ नासहि तबहि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि भक्त भगवान की शरण में चला जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। शर्त है कि आप दोबारा उस पाप को दोहराए ना। नहीं महाराज, ये शरीर में प्राण रहेंगे जब तक वो पाप नहीं करेंगे, चैटी को भी नहीं मारेंगे। हाँ सही, फिर भगवान बड़े दयालु है। महाराज हमारे परिवार में एक रामपाल है, वो ज़्यादा मतलब झगड़ा हो जाता है इन लोगों से। तो क्या झगड़ा होता है? ये झगड़ा होता है कि कृष्ण और राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। रामपाल के चेले? रामपाल के चेले वो जेल में लगाए। तो क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि ऐसा ही तुम्हारा राम हो तो सीता चोरी क्यों हो गई, वन वन में क्यों भटक रहे। उनको बोलना कि वन वन में ना भटकते, सीता चोरी ना होती, तो रावण जैसा आतंकवादी, रावण जैसा पापी कैसे मारा जाता, समाज को कैसे प्रेरणा मिलती कि पराई स्त्री को देखने का परिणाम ये है। फिर हनुमान जी का लंका जाना कैसे होता, सुंदरकांड कैसे प्रकट होता। इसलिए कुल मिला के राम को लीला करनी थी, तो अपने भक्तों के लिए भगवान ने ये लीला रची। तो बोले भगवान है वो, भगवान लीला कर सकते हैं, इसमें क्या है? भक्तों के लिए, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए। मैं बोलता हूँ कि भगवान सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा उनकी लीला समझ नहीं पाए तो हम तुम समझ आएगा। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसा ही भगवान था तो बाली को छिपके मारा था। हाँ, उनसे बोलना कि बाली को छिपके इसलिए मारा क्योंकि सामने से मारते तो बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो फिर राम जी मार ना पाते। शरण में आए हुए को नहीं मारना चाहिए, और यदि नहीं मार पाते तो सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुग्रीव मैं बाली को, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण से मैं बाली को मारूंगा, वचन दे चुके थे। यदि बाली शरण में आ जाता, राम ना मारते बाली को, तो सुग्रीव बोलता कि राम जी आपने तो मेरे से कहा था मैं बाली को मारूंगा, आपने नहीं मारा, मतलब आपने बाली से हाथ मिला लिया और हमें धोखा दे दिया। तो भगवान पर मित्र को धोखा देने का आरोप लग जाता। इसलिए राम जी ने कहा छिपकी मार दो। और वो कौन सा भला आदमी था, भाई की पत्नी को लेके उसके साथ दुराचार करता था। ऐसे आताताइयों को ताही बधे कछु पाप ना हो, ऐसों को छिपके मारो, आगे से मारो, पीछे से मारो, बस मारो। ऐसी बातों इनको तो मारना धर्म है। ऐसी बातों पे ये झगड़ा कर लेते हैं, इनको कहते हैं कि वो मैंने कोई तुम्हारा ऐसा ही गुरु है तो वो जेल में क्या कर रहा है। हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वो जेल में जाके बच गया, यानी कोई मार देता। अच्छा, ऐसे तो बोले तुम्हारे भगवान है तो फिर काहे बच बच के भाग रहे हैं? और माता का पिता का संस्कार नहीं किया, और दान पिंड नहीं किए, और तेरहवीं नहीं की। किसकी? अपनी माँ की। अपनी माँ की तेरहवीं नहीं की? नहीं, उन लोगों ने। हाँ, उनसे झगड़ा हो गया हमारा। तो देखो ये सब नास्तिकता है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो गलत खुद कर रहे हैं, वो दूसरों को गलत कह रहे हैं। वो परिवार के हमारे चाचा ताऊ के। लो देखो ऐसा है ना, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता तो उल्लू समझ लेता है सूर्य है ही नहीं। ऐसे इन उल्लुओं को भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है तो ये समझ रहे हैं उल्लू के भगवान है ही नहीं। महाराज मैं कथा सुनता हूँ तो यहाँ पे आके सुनता हूँ, फिर मोबाइल में सुनता हूँ, तो क्या मुझे सही है, कहीं भी रहो सुनो। जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरे ऊपर योग माया का पर्दा है, वो कैसे हटेगा?
आप पर योग माया का पर्दा है। कौन सा पर्दा है? मेरे आंखों पे भगवान के योग माया का पर्दा है। तो बताइए वो पर्दा कैसे हटे? जी आप हटवाना चाहते हैं? अच्छा, तो मैं हटा दूं? जी महाराज जी। सुनो, माया सबको प्रभावित करती है, जी क्योंकि माया स्त्री है। क्या है माया? स्त्री। स्त्री। माया स्त्री है, इसलिए ज्ञान को परेशान करती है। इसलिए जो ज्ञानी है उन पर माया प्रभावित करती है, उन्हें हावी हो जाती है। पर माया नारी न मोह नारी के रूपा, भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो जो भक्ति करता है तो स्त्री कभी स्त्री पर मोहित नहीं होती, इसलिए भक्ति पर कभी माया प्रभावी नहीं होती। भक्ति करो, भगवान की शरण में रहो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जपो और खूब कथाएं सुनो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। महाराज जी हम नाम इससे माया आप पर हावी नहीं होगी। महाराज जी हम नाम जप करते हैं, लेकिन कीर्ति मान बढ़ाई के लालच में हम नाम जप करते हैं। मान बढ़ाई क्यों चाहिए? किससे चाहिए? इस लोग हम नाम जप करते हैं कि हमारी कीर्ति आ जाएगी, मान बढ़ाई आ जाएगी। मान बढ़ाई के लिए नाम जप ना करो, आत्म कल्याण के लिए नाम जप करो, प्रेम भगवान से हो इसके लिए नाम जप करो। कीर्ति तो हो ही जाएगी, यश नाम तो कमा ही लोगे। सेवा करो समाज की, इससे सब कुछ मिलेगा। पर निष्काम करना, कोई कामना लेके नहीं कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो। निष्काम भाव से जो कर्म करता है भगवान अपने आप उसको यश कीर्ति भी देते हैं, धन धान्य भी देते हैं। महाराज जी एक और प्रश्न है। बोलो। महाराज जी भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति करोगे तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं करोगे, भक्ति मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम करोगे, सेवा करोगे, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा करोगे तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मतलब संसार से मुक्त होकर भगवान का आनंद, चरणों में वास, धाम का, ये सब मिल जाता है। तो भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। राधे राधे महाराज जी। जी।